अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज থেকে বসে আছে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডার থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাই আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছা আমি আরবিতে সালাম করলাম আপনারা কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও তো একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা বলছি কি আমি আপনার মেহমানের ইকরাম করো মেহমানের ইজ্জত করো এটা নবীর সুন্নাত আছে ইনশাআল্লাহ আপনারা ইকরাম করবেন বলুন না করবেন একটু রিকোয়েস্ট করব নিবেদন করব গুজারিশ করব যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না মানবেন মানবেন তো আরে জোরে বলুন না একটু একটু করে যদি কষ্ট না হয় যদি কষ্ট না হয় একটু একটু করে आगे से जान अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए मेरे भाई थोड़ा थोड़ा हिल जाइए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई इधर वाले खड़े हैं जो बैठ जाओ भाई आ जाओ जल्दी 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 ताड़ाताड़ी करो ना इंशाल्लाह आगे से जान अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा हिल जाइए बाबू थोड़ा थोड़ा हिल जाओ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए पीछे वाले जो खड़े हैं वो बैठ जाए ये सब पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा है देखो उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा सब पढ़ा लिखा मिलेगा सब बैठ जाएगा अभी देखिए देखिए सब बैठ गया देखिए पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की बात ही कुछ और है बसे जाओ बाबू ए बेटा बसे जाओ खाली बसे जाओ माशाअल्लाह बसे जाओ खाली हाँ बसे असल बात है क्या भाई अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है खड़ा होने के लिए पैर दिया तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है दिया है ना बैठ जाओ अरे कब तक रहोगे लेकिन कुर्बान जाइए बहुत सारे मेरे बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं मजबूरी है मजबूरी ये है कि जो पैंट वो पहना है ना उस पैंट का नाम है जींस पैंट ऊपर से भी एक अभी एक नई पैंट आई है जिसका नाम है फटल का पैंट एक लड़का को देखे यहाँ भी फटल यहाँ भी फटल यहाँ भी फटल था पिछुओ फटल था
वो बैठेगा कैसे? ये जो पैंट निकली है ना, जब देखिए इतनी टाइट है ये पैंट, तो जो बच्चे पहन रहे हैं उसे पता है अगर पेशाब लग जाए तो सही से बैठ नहीं पाता। अगर मुसलमान का बच्चा है भाई बैठना पड़ेगा, खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी में बैठता है। तो बैठता कैसे? पूरा नहीं बैठ पाता, को बैठता है। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब जब वो खड़ा होता है ना, चेन लगाता ना, आधा पेशाब पैंटे में चला जाता। रोज मेले खत्म हो गया। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। देखो अल्लाह का कुरान कहता है वलिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाली लिबास पहनो, अब तुम फटलका पैंट पहन के घूमेगा, शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? और कुर्बान जाओ। ये नकल कर रहा है, ये हमारा बच्चा नकल करता है किनको? वो सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी नकल करता है ना। ये एक जमाना था, उस जमाने में, जमाना तो यही है, वो कुछ साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, 15 साल पहले एक पैंट निकली थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट, ढीली ढाली पैंट। क्या ढीली ढाली पैंट पहले? ओहो, तो वो ढीली ढाली पैंट पहना तो ये भी पहना। अब वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया, वो फाड़ दिया, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गए, पहनने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे मेरे बच्चों, हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का प्रोग्राम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूंगा, उससे कबल चाहता हूं कि नाते पाक के एक मतला, एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। हाँ, माइक बड़ा अच्छा है। कहाँ गए माइक? हाँ नहीं, माइक पर ठीक छे तो नंबर दा दियो, तो कलकत्ता जरूर बोले हो। माइक ठीक है, थोड़ी सी आवाज दे दो बाबू, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। हाँ। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठान तो देखी कत लोग আছে। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, अभी ये शेर में सुना रहा हूँ आपको। बादशाह की नजर पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बुलाया, इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमजोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है, इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिलाते हैं ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला रे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा है? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी जबान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा
जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है, दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखছো তুমি, बोलो तो सही। बोला हुजूर আমি বলতে পারবো না আমি কি দেখছি। না না বলতে হবে কি দেখছো তুমি, बोलो तो सही। ताकि वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं है। तो वजीर पूछ रहा हुजूर की देखे? बोला तुम चुपचाप रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह ही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते, बोलूं तो सही। और कुर्बान से बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ न कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए हम लोग को भी देखना। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मौजूद सामने किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम ये है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को मदरसे को देखकर हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि पैदाइश से लेकर मौत तक, कब्र से लेकर हशर के मैदान तक, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम ये है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बेटा बोले कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना अब ले लो। वो बोला कि नहीं मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। तो पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा।
तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आए, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा। अच्छा अपना बुझते पारें ना, আমি বলছি তো বুঝতে পারছেন না? তো আপনারা তো ভালো শিক্ষিত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ। थाल में खीर भेजी, तुम्हारा सामने खीर आई तो बोल जाने का खीर है, बोले खीर जी। पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। भाई भाई बोलोगे बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, और सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। अब मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली कहा फेंकोगे, मतलब सामने दो मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। नौजवान ने कहा हजरत हजरत रुकिए, सीधे साधे थे आलिम साहब। बोले कोथा আছে বলুন, বলবো বলো। बोला हुजूर एक सवाल আছে। बोले की सवाल আছে? बोला सवाल हुजूर एक আছে, যদি আপনি জবাব सही सही दे दिले तब तो ভালো, আর জবাব सही না হলে तो আপনাকে 500 টাকা ফাইন দিতে হবে। बोले কেন? तो आलिम साहब ने कहा तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाए तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देगा। बोला कहा है हमसे 500 टका लेगा, आप तुम 50 टका देगा। बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला सर कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचो ये घंटा हो गया पसीना पोछा हजरत। बोला अरे बाप ऐसे तो कोई चिड़िया नहीं। भाई चिड़िया जब आसमान को उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? नहीं लगले टाइम है। ये जगह तकलीफ कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बेटा बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब मुझे बहुत जोर से लग गया। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, जगह बैठा हुआ था। तो हम इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10।
10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है, अल्लाह की तरफ से इजाजत होगा और इजाजत होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में, ये उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे भाई बोलो भाई, होना चाहिए। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। देखा मौली जाएगा, बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे, हमारा नाम जाकुदवा, कहाँ पढ़े, बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओ, पढ़ाना नहीं चाहते। और अफसोस का मकाम तो ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता, मोबाइल में जैसे नाचता था ये भी नाचता, वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दो, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल, बोला देखिए मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा, वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना, बोला रे बाप ये तो नाके कटवा दे, एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता था वहीं बैठा रह जाता था, नाक से लेटा जाता था, वो कुछ भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, तो एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं, ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसे में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दीजिए। बोला हाँ वही करना होगा, मदरसे में लाके उसको डाल दिया, 4-5 साल का हो मदरसे में डाल दिया। मुल्ला को बोला मुल्ला इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना, हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले, वक्त गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, मौलवी साहब का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे, लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है, तो वकील साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नाकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था, तो कुर्बान जाओ। वकील साहब से कहा, ए वकील साहब, अब्बा का जनाजा पढ़ा दी, हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई, कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि
मेरा बेटा हाफिज कुरान का। बोलो ना कौन काम आया? हाफिज कुरान। हम ये नहीं करते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए। बनाइए, शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में। उसको पहले अल्लाह तौफीक दे दी। तो अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया। क्यों आए थे इस दुनिया में? सोचो तो सही, मरना तो है भाई। हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ा था, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब का जनाजा भाई? हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़े। हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे? आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़े? हक तो उसका है। आपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शो मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में? जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में? जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में? जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन এখানে থাকবেন, তারপরে কি হবে? अल्लाह कुरान को जे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये चालाकी काज करबे ना, ওখানে চালাকি কাজ করবে না। যত চালাকি করতে এখানে করে নাও, ওখানে চালাকি চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का कटिहार। कटिहार स्टेशन गया। अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे वाह, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है तो हम पटना पहुंचे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम बज गया। कोई उसको ढकेला, कोई उसको ढकेला, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे चादर बिछाए, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह इसकी सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पियो। तो चाय वाले ने चाय दिया। ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला रे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया, इसीलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया, इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा।
तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छाट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, और अच्छे वकील की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दीन का दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये जहालत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो, ये बेटा है क्या हो लगी है खाने को दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को देखिए कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही जरूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना जरूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। अरे बोलो बोले भाई, जिद्दी है। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, दीवार के साए में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ये आदमी बोला कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दी है भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर, दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा चराग जाने ना अपना? जी। अरे बोलो ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बहुत शुक्रिया। तो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर वो दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया। ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई
हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चिराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोला रे वाह, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। मुझसे बचे ना, ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। ये मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीजें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे।